अपनी वीडियो है वो 13 मिनट साइंस पर भी उपलब्ध है। उसके साथ साथ 9वीं 10वीं 12वीं की साइंस की क्लासें चल रही है और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। पिछली वीडियो में अपने राजस्थान का इतिहास किया था जिसमें अपने सामान्य परिचय किया था। आज अपने करें कला संस्कृति और कला संस्कृति की शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, देखिए अपने सबसे पहले अपने टॉपिक करते हैं कला संस्कृति का प्रथाएं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रथा है, प्रथा में सबसे पहले एक अपने देखते हैं कौन सी प्रथा है, साका। अब ये साका क्या चीज है? देखिए साका जो होता है इसमें क्या होता है, एक तो होता है केसरिया, एक क्या होता है जौहर। केसरिया और जौहर होता है उसे क्या कहते हैं, अपनी साका कहते हैं। ठीक है, केसरिया कौन धारण करता है, पुरुष करते हैं, और जौहर कौन करते हैं, महिलाएं करती हैं। ठीक है, अगर इस युद्ध में केसरिया और जौहर होता है उसे क्या कहते हैं, साका कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर जिस युद्ध में क्या हो, केसरिया हो परंतु जौहर ना हो तो उसे क्या कहते हैं, अर्धसाका कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धसाका कहते हैं। अब बात करते हैं ये साका कब होता है। ठीक है, देखिए यह क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध होता है तो दो पक्षों के बीच में होता है। देखिए एक तरफ है राजपूत होंगे, ठीक है, एक तरफ कौन होंगे, अन्य कोई भी हो सकता है जिसमें आक्रमणकारी हो सकता है, कोई भी मुगल मुस्लिम कुछ भी आक्रमणकारी हो सकता है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि राजपूत और इन दोनों के मध्य में क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब युद्ध की जीतते होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हारने की नौबत आ जाती है। तो उस समय राजपूत जो राजा लोग होते हैं वो क्या होते हैं, युद्ध के मैदान में खुद आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, केसरिया धारण कर लेते हैं। केसरिया बोले तो हाथ में तलवार लेकर, ठीक है, मैदान में कूद पड़ते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो राजपूत महिला होती है, जो स्त्री वगैरह होती है, वो क्या करती है कि कहीं इनके हाथों ना लग जाए, इन पक्षों वालों के हाथ ना लगे विरोधियों के, तो ये क्या करती है, या तो जल में कूद कर अपनी जान दे देगी या आग में अपनी जान दे देगी। ठीक है, तो ये उसे क्या कहते हैं, जौहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जौहर कहा जाता है। तो साका समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, तो केसरिया जब जौहर होता है उसे क्या कहते हैं, साका कहते हैं। जब अर्धसाका किसे कहा जाता है, जिस युद्ध में केसरिया होता है परंतु जौहर ना हो उसे क्या कहते हैं, अर्धसाका कहते हैं। देखिए अब अगली बात करते हैं कि अपने पेपर में यही पूछा जाएगा कि साका की डेफिनेशन क्या है। जो पहले पूछी जाती थी ये तो काफी समय की पहले है कि जिस युद्ध में केसरिया तो हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं, अर्धसाका कहते हैं। ठीक है, परंतु अब नहीं पूछेगा, अब आपसे पेपर में पूछेगा कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कितने साक हुए। राजस्थान में कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है, वहाँ पर कितने साक्य हुए। ठीक है, तो बात करते हैं, एक मैप देखना ध्यान से। ठीक है, साक्य से रिलेटिव है जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने मैप छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने क्या किया, डायरेक्शन वाला बना लिया, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि ऊपर ऊपर जो आता है उत्तर में, तो उत्तर में कौन सा जिला आता है। उत्तर में अगर गंगानगर देखें, यहाँ गंगानगर है और गंगानगर के यहाँ पे कौन सा है, हनुमानगढ़। ठीक है, और हनुमानगढ़ में एक किला आता है जिसका नाम है बटनेर का किला, बटनेर दुर्ग। ठीक है, उसके बाद अपने यहाँ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगभग यहाँ पे कौन सा आ गया, रणथंभौर, और रणथंभौर में कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अपने रणथंभौर से जस्ट यहाँ आते हैं दक्षिण पूर्व की तरफ,
यहाँ पे एक जिला लगता है जिसका नाम है झालावाड़। ठीक है, तो झालावाड़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक किला है जिसका नाम है गागरोन का किला या गागरोन दुर्ग। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे अपने पास आ जाता है बिल्कुल यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक किला आता है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने जहां पर, ठीक है, अगले की तरफ। यहाँ पे एक आ गया जालौर, उसके बाद यहाँ पे एक आ गया बाड़मेर। बाड़मेर के जस्ट ऊपर कौन सा आ गया? जैसलमेर। जैसलमेर में देखें तो यहाँ पे कौन सा किला है? जैसलमेर दुर्ग। उसके नीचे कौन सा आ गया? बाड़मेर। बाड़मेर में कौन सा है? सिवाना दुर्ग। उसके बाद नीचे कौन सा आ गया? जालौर। जालौर में कौन सा है? जालौर दुर्ग। ठीक है, ये अपने मैप पे बना लिया कि कौन कौन से दुर्ग कहाँ पर है। ठीक है, अब देखना बात। ठीक है, अब इसमें पूछा जाए कि कौन से किले या कौन से दुर्ग में कितने साके हुए हैं, तो सबसे पहले देखिएगा बटनेर जो दुर्ग है, यहाँ पे आपने क्या करना है? काउंटिंग करनी है। जैसे 4 पार्ट बने हुए हैं, पहले पार्ट में हमने क्या लिख लिया? 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें क्योंकि यहाँ पे तो खत्म हो गया, बहुत कुछ है नहीं। फिर मैंने क्लॉकवाइज लिखा हूँ, पहले 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, क्लियर। उसके बाद मैंने लिखा 3 नंबर, क्लियर। अब पार्ट ये भी खत्म हो गया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 नंबर, 2 नंबर। अब ऊपर कौन सा आना चाहिए? 3। परंतु यहाँ पे चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, आधा पार्ट ऊपर है, तो मैंने क्या किया? आधा पार्ट ऊपर होने का आधा लिख लिए, तो दूसरा हिस्सा तो पूरा ग्रुप है। ठीक है, तो कितने हो गए? 2.5। तो ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे इतने इतने साके हुए। तो कौन से दुर्ग में कितने साके हुए? बिल्कुल इजी याद रखना हो गया। तो सबसे पहले बटनेर के दुर्ग में 1, रणथंभौर के दुर्ग में 1 साका हुआ, गागरोन में 2 साके हुए, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए। उसके बाद बात करते हैं जालौर में कितने साके हुए? 1। सिवाना दुर्ग में 2। उसके बाद जैसलमेर में कितने हुए? 2.5। बिल्कुल आपको ट्रिक वाइज याद हो गया होगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान में कौन से स्थान पर सर्वाधिक साके हुए? तो बिल्कुल आपको ध्यान हो रहा होगा, तो सर्वाधिक साके वाला कौन सा आ गया? 3। और राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे आधा साका हुआ? तो आधा साका वाला कौन सा होगा? जैसलमेर। क्लियर? डाउट क्लियर हो रहा है? अब आपसे पेपर में जब मर्जी पूछा है, यही मत देखना कि मिक्स कर देना, तो आपको मैप के अकॉर्डिंग आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो कौन से दुर्ग में कितने साके हुए? ठीक है, अब धीरे धीरे इनके बारे में अपने थोड़ी थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा बटनेर दुर्ग है। ठीक है, तो बटनेर दुर्ग कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी के किनारे बना हुआ है, बसा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो बटनेर दुर्ग है, यहाँ पे एक शासक चल रहा था जिसका नाम है दूलचंद बाटी। बाटी का शासक था। ठीक है, तो बाटी कौन सा था? दूलचंद बाटी। अब आक्रमण किसने किया था? देखो मैंने अभी बताया कि एक तो कौन सा होगा? राजपूत होगा, एक तो दूसरी तरफ से कोई ना कोई आक्रमणकारी होगा। ठीक है, अब दूसरा आक्रमणकारी कौन था? दूलचंद बाटी था। ठीक है, जो वहां का शासक कर रहा था। और आक्रमण किसने किया था? तैमूर लंग ने। किसने किया था? तैमूर लंग ने। ठीक है, और कब किया था आक्रमण? 1398 में। सन इसका थोड़ा सा ध्यान रखना ना, कोई ज्यादा विशेषता नहीं। ठीक है, तो दूलचंद बाटी का शासक चल रहा था, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 में। ठीक है, तो ये था साके वर्ग। अब विशेष बात ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन सी महिला थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन आती है वो ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो हुआ था, महिलाओं ने क्या किया था? जोहर किया था। राजपूत महिला तो थी, परंतु
मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था, जोहर किया था। तो मुस्लिम ने महिलाओं ने क्या किया था, जोहर किया था। ठीक है, तो विशेषता आपसे यही पूछी जा सकती है। तो क्या दूसरे दुर्गों में भी मुस्लिम महिला ने जोहर किया था? नहीं, एकमात्र दुर्ग। तो एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पर राजपूत महिला और मुस्लिम महिला ने क्या किया था, जोहर किया था। ठीक है, तो अब ध्यान रख लेना, भटनेर दुर्ग में जो साका हुआ कब हुआ, 1398 में। शासक किसका था, दूलचंद बाटी का। तैमूर लंग ने क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, ये तो हो गया इसकी विशेषता। चलिए अगले बात करते हैं, कौन सा आ गया, रणथंभौर। तो रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर में देखिएगा, यहाँ पे जो रणथंभौर में दुर्ग था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जिसका शासक चला था, ठीक है, वो शासक का नाम था राणा हमीर। क्या था, राणा हमीर। ये हमीर है चौहान वंश से। ठीक है, अब जिसने आक्रमण किया वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, जिसने आक्रमण किया वो कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अब देखना क्या किया, कब किया इसने आक्रमण, सन 1301। सन 1301 में राणा हमीर ने किया। यहाँ के सॉरी यहाँ राणा हमीर यहाँ का शासक कर रहा था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था। ठीक है, और एक इसकी पत्नी थी, ठीक है, रानी रंगदेवी। और रंगदेवी ने क्या किया था, जोहर किया था। ठीक है, तो राणा हमीर ने केसरिया धारण किया और रंगदेवी ने क्या किया था, जोहर किया था। ठीक है, अब देखिएगा किसने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। कौन से दुर्ग पर, रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। ठीक है, अब बात करते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा दुर्ग आया, गागोन का दुर्ग। इसमें कितने हैं, 2। तो मैंने लिख लिया 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखिए आक्रमण जब हुआ, कब हुआ, 1423 में। ये कब हुआ, 1444 में। ठीक है, पहला जो साका हुआ कब हुआ, 1423 में। दूसरा साका हुआ 1444 में। देखिए 1423 में हुआ, उस समय किसका शासक था, अचल दास खिंची, मतलब खिंची का शासक चला था। आक्रमणकारी कौन सा था, अमीर अलग खान गोरी। अलग खान गोरी, जिसे कहा जाता था होशिंग दिशा। ठीक है, नाम बड़ा कट्टा होगा तो मैंने यहाँ लिख दिया, अलग खान गोरी। ठीक है, तो अलग खान गोरी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। क्लियर। दूसरा साका 1444 में हुआ, तो उस समय यहाँ पे जो शासक था किसका चला था, पालन सिंह। ये किसके समुद्र के महाराणा कुंभा का बांधा था, ध्यान रखना। ठीक है, तो आक्रमण किसने किया था, मांडू का सुल्तान था मालवा का, जिसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम ने यहाँ पे क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, अपने क्या 2 पढ़ लिए इसमें से। एक तो कौन सा है, 1423 में अचलदास खिलजी ने यहाँ पे शासक था। अलग खान गोरी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। 1444 में कौन सा शासक था, पालन सिंह। महमूद खिलजी प्रथम ने क्या किया था, आक्रमण किया था। क्लियर। अब बात करते हैं अगला, कौन सा आ गया, चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ की बात करें तो कितने शासक हुए, 3। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए पहला जो शाखा हुआ था कब हुआ, 1303। कब हुआ, 1303 में हुआ। थोड़ा सा अपने स्पेस से ये अपने सेट कर लेते हैं। ये ठीक है, 1303 में हुआ। तो यहाँ पे जो शासक चला था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, किसका,
रावल रतन सिंह का। किसका? रावल रतन सिंह का। और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, 1303 में किसका शासन चल रहा है? रावल रतन सिंह का। और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है, और रावल रतन सिंह ने क्या किया था? केसरिया किया था। और इसके साथ साथ एक पत्नी थी इसकी जिसका नाम होता है रानी पद्मिनी। और रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर। ठीक है, और रावल रतन सिंह के इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में कौन थे? रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजा, जिसका नाम मिलता है अपने को गोरा और बादल। इन्होंने भी क्या किया था? केसरिया को धारण किया था और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद अपनी बात करते हैं जो दूसरा साका हुआ वो कब हुआ था? 1534 से 35 के मध्य हुआ। ठीक है, तो उस समय किसने किया था जौहर? ठीक है, तो उस समय रानी कर्मावती ने क्या किया था? जौहर किया था। अब ये रानी कर्मावती कौन है? सांगा की पत्नी। और बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। और आक्रमण जिसने किया था वो कौन था? गुजरात का बहादुर शाह। कौन था? गुजरात का बहादुर शाह जिसने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, अब तीसरे की बात कर लेते हैं 1567 से 68 के मध्य। ठीक है, अब उस समय यहाँ पे जो शासक चल रहा था किसका चल रहा था? महाराणा उदय सिंह। किसका शासक था? महाराणा उदय सिंह का था। और आक्रमण जिसने किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। ठीक है, कब किया? 1567 और 68। राणा उदय सिंह ने अपने दुर्ग की चाबियां किसको सौंप गया था? जयमल और फत्ता। किसको? जयमल और फत्ता को। ठीक है, जयमल और फत्ता को चाबियां देकर चला गया। अब जयमल और फत्ता इस युद्ध में क्या हुआ? मारे गए। केसरिया धारण किया था। और एक इसकी पत्नी थी जिसका नाम था फूल कंवर। ठीक है, क्या नाम था? फूल कंवर। तो फूल कंवर ने क्या किया था? जौहर किया था। तो ये कौन सा हो गया? तीसरा साका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा 1303 में पहला साका। ठीक है, उसके बाद 1534 से 35 के मध्य में दूसरा साका हुआ। 1567 और 68 के मध्य में तीसरा साका हुआ। जो पहला साका हुआ रावल रतन सिंह के समय, 3 रतन सिंह। ठीक है, आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिए 1534-35 में वैसे बीच वाला वैसे बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ और वैसे बहादुर शाह। लास्ट वाला अंतिम वाला ऐसे अकबर ने किया था। ठीक है, और कौन था? उदय सिंह और जयमल और फत्ता को चाबियां देकर चला गया था। और इसके साथ साथ फूल कंवर ने क्या किया था? जबर किया था। ठीक है, अब क्या हुआ? जब इस युद्ध में अकबर जीता तो जयमल और फत्ता की वीरता को देखकर काफी प्रसन्न हुआ। और इसने क्या किया? हाथी पर सवार क्या की? मूर्तियां बनाई। कहाँ पर? अकबर का जो बनाया गया किला था, कौन सा? आगरा का, वहां पे द्वार पर लगवाई। परंतु जो औरंगजेब था उसने क्या किया? उस मूर्ति को तोड़वा दिया। अब जो मूर्तियों को तोड़वाया ना, तो बीकानेर के जो राय सिंह था उसने क्या किया? उस मूर्तियों को उठाया और कहाँ ले गया? बीकानेर के जूनागढ़ किले में लगा दिया। कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि गजारूढ़ सवार जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ कहाँ देखने को मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे आपको पहला ऑप्शन कहाँ मिलेगा? कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, क्योंकि आपको याद होता है कि जयमल और फत्ता का संबंध किससे रहा है? राणा उदय सिंह से। और कौन से दुर्ग से संबंध है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो गलत मत कर देना,
ठीक है, तो कौन से दुर्ग में? बीकानेर दुर्ग में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पास कौन सा आ गया? जैसलमेर। उसके बाद कौन सा है? सिवाना दुर्ग। उसके बाद कौन सा अपना? जालौर दुर्ग। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जैसलमेर में। तो जैसलमेर में अपने देखें तो कितने हुए थे? 2.5। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा विशेष याद नहीं रखना। तो 1 2 3 ये कौन सा है? 2.5 का। ठीक है, तो पहले अपने देखते हैं तो पहला कब हुआ था? तो 1313 में हुआ। ठीक है, तो कब हुआ इसका पहला? 1313 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो शासन कर रहा था जैसलमेर दुर्ग पर कौन था? मूलराज बाटी। कौन सा था? मूलराज बाटी। कोई बात नहीं, किसका शासन चल रहा था? मूलराज बाटी का। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, कोई ज्यादा विशेष नहीं ध्यान रखना। ठीक है, पहले कौन सा था? मूल था। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए उसके बाद अगला जो हुआ कब हुआ? 1390 में। कब हुआ? 1390 में। और ये डेट कई बार पूछा जाता है तो इसकी ध्यान रखना, ये विक्रम संवत में। ठीक है, और इसकी 57 माइनस कर देना, आपको डेट निकल जाएगी। ठीक है, तो 1390 विक्रम संवत में यहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था राव दूता। ठीक है, किसका शासक चल रहा था? राव दूता का शासक चल रहा था। और आक्रमण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो किसने आक्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो तीसरा साल का हुआ जिसे अपने कहते हैं अर्धशाका कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धशाका कहते हैं। कब हुआ? 1550 में हुआ। ठीक है, तो उस समय किसका शासक चल रहा था? तो याद रखना किसका था? लूणकरण का। किसका? लूणकरण का। ठीक है, और जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था अमीर अली। क्या नाम मिलता है? अमीर अली। और आपको ये ध्यान नहीं रखना कौन सी रानी ने जोड़ किया था, कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। जो विशेषता मैंने लिख दी, एक तो रानी रंग देवी का नाम आपको याद रखना है। कौन सी? रानी पद्मिनी, रानी कर्मावती और फून कौर। जिसका नाम आपको ध्यान रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला कौन सा किला था अपने पास? सिवाना दुर्ग। और इसमें कितने हुए थे? 2 हुए थे। कितने हुए थे? 2 हुए थे। तो सबसे पहले देखिएगा पहला कब हुआ? 1308 में। ठीक है, दूसरा 1587 में। ठीक है, तो पहला कब हुआ? 1308 में हुआ। तो दूसरा कब हुआ? 1587 में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो शासक चल रहा था सिवाना के दुर्ग शहर से सिवाना शहर से सांतल देव। किसका? सांतल देव था। और किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। ठीक है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं आया था, उसने क्या किया था? एक सेनापति भेजा था। किसके नेतृत्व में? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में यहाँ पे सेना देती थी। ठीक है, इसे जीत लिया गया था। ठीक है, इसे जीतने का कारण बाद में बताऊंगा थोड़ा सा भी। ठीक है, तो कौन सा था शासक चल रहा था? सांतल देव। कौन सा था? सांतल देव था। और किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसके नेतृत्व में किया था? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे सेना भेजी थी। चलिए अगला देखते हैं 1587 में। ठीक है, कौन सा? 1587 में। ठीक है, तो कौन से यहाँ पे शासक चल रहा था? 1587 में यहाँ पे सिवाना के दुर्ग पे कल्लाजी राठौड़ का। किसका चल रहा था शासक? कल्लाजी राठौड़ का शासक चल रहा था। क्लियर? और यहाँ पे जो आक्रमण हुआ था तो किसके? अकबर ने किया था। और अकबर ने किसे भेजा था?
मोटा राजा उदय सिंह को। ये मोटा राजा उदय सिंह कौन सा है? मारवाड़ का शासक। कौन, कहाँ का है? मारवाड़ का। ये राणा है, ये मोटा राजा। ठीक है, इसके भी अगर ये मत कर देना ये सेम है, गलत है। ये तो मेवाड़ का शासक था, ये कौन सा शासक है? मारवाड़ का। क्योंकि इसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने की थी? किसने अधीनता स्वीकार की थी? मोटा राजा उदय सिंह ने। और अकबर ने इसे उपाधि दी थी, कौन सी? मोटा राजा की। क्लियर? उसके बाद दिखेगा यहाँ पे देखिए अकबर ने भेजा किसे? मोटा राजा उदय सिंह को। और कल्लाजी राठौड़ के नेतृत्व में यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे साका हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में क्या हुआ? केसरिया हुआ और जौहर हुआ था। क्लियर? उसके बाद देखिएगा कि अगला जो है कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग। और जालोर दुर्ग के बारे में अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जालोर दुर्ग में देखिएगा कब हुआ? 1311 में। कब हुआ? 1311 में। यहाँ पे जिसका शासन चल रहा था जालोर दुर्ग पे चौहानों का था। और चौहानों में कौन सा था? काहन्नड़ देव चौहान। किसका शासक था? काहन्नड़ देव चौहान का शासक चल रहा था। और आक्रमणकारी कौन सा था? जिसने आक्रमण किया था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी था। क्लियर? अब देखिएगा कान्नड़ देव चौहान यहाँ पे शासन कर रहा था। किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी था। और यहाँ पे उसके पुत्र भी ने क्या किया था? इस यज्ञ में साथ था, जिसका नाम मिलता है वीरमदेव चौहान। क्या नाम मिलता है? वीरमदेव चौहान। ठीक है, तो ये साका हुआ। ठीक है, कब? 1311। देखिएगा मैंने भी बात करी कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में ये जीता, 1311 में कौन सा? जालोर वाला जीता था। ठीक है, अब इसे जीतने का कारण ये था क्योंकि जालोर दुर्ग को जीता तभी जा सकता था, पहले किसको जीतना था? सिमाना के दुर्ग को। इसलिए जालोर दुर्ग को, ठीक है, तो क्या कहते हैं? सिमाना को क्या कहा जाता है? जालोर दुर्ग की चाबी के नाम से भी जाना जाता है। किसको चाबी के नाम से जाना जाता है? सिमाना दुर्ग। किसकी? जालोर दुर्ग की। तो पहले अलाउद्दीन खिलजी ने वो जीता था कौन सा? सिमाना का दुर्ग। फिर इसको निकलते कहा गया था? जालोर का दुर्ग को जीत लिया। ठीक है, ये तो क्या हुआ? ये अपने क्रम भाई अपने से कुछ कर गया। पूरी तरह अपने डिटेल कहाँ करेंगे? जब इनके वर्ष पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जहाँ अपने दुर्ग आएंगे वहाँ भी अपने को अच्छी तरह क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो सबसे पहले देखिए अलाउद्दीन खिलजी का कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ आक्रमण किया था? ये कब? 1301 में। देखिए अगर अपनी बात करें, ठीक है, 1300 में अगर देखें तो 1300 से पहले कोई नहीं है, 1300 से कोई नहीं है। ठीक है, तो 1301 में आ गया। अर्थात ये कह सकते हैं राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ? तो राजस्थान का पहला साका कहाँ हुआ? तो रणथंभौर दुर्ग में हुआ। तो मैं यहाँ पे विशेष बात लिख देता हूँ, राजस्थान का प्रथम साका, और यह साका क्या हुआ था? जल में हुआ था। तो इसलिए अपने ये भी कह सकते हैं फर्स्ट जल साका कौन सा है? रणथंभौर हुआ है। अगर ये पूछा गया तो कब हुआ? 1301 में 11 जुलाई। ये डेट याद रखनी है वहाँ। जब पहला आ गया तो फुल डेट, क्योंकि अधीनस्थ क्वेश्चन इस तरीके के पूछते हैं, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछता। अब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो पूरी डेट ध्यान रखना। 11 जुलाई 1301 पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया? 1301 में। ठीक है, तो अब देखिएगा उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गया? कौन से में आ गया? 1303 में। कहाँ पर मिला? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अपने लिख लेते हैं 1301। ये लोग इसको ला देते हैं यहाँ। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, 1301 कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर? रणथंभौर में। ठीक है, 1300 कब आया? 3 में
ठीक है। उसके बाद 1308 में कहाँ है सिवाना। अब ये मत कर देना घूमे जाओ, ये लो ठोको, इधर कर दो, फिर इधर कर दो, जा लो, गलत हो जाएगा। ये तो पूछता हो पहले ये, दूसरा ये, तीसरा कौन सा, याद है कौन सा आएगा सिवाना, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा 1311 में कौन सा है जालौर, ठीक है। उसके बाद 1313 में आपको पता चल गया जैसलमेर। बिल्कुल इजी हो गया अब आपके लिए इस मैप की कोडिंग करेंगे तो, ठीक है। तो ध्यान रखना पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं, अगले अपने पढ़ेंगे इसके आगे और प्रथा है, जैसे अपनी बात करेंगे सती प्रथा, डाकन प्रथा, ठीक है। काफ़ी प्रथाएं हैं, ठीक है। उसके बारे में अपने धीरे धीरे चर्चा करेंगे और कोई किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी अपने बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे, कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें कोई भी आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट में कर देना, सर ये मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा से देखना, वीडियो को बार बार देखते जाओ, कोई बात नहीं, कभी तो ध्यान होगा, ठीक है। किसी प्रकार को आपको लगता है कि यहाँ पे कोई गलती हो गई है तो नीचे कमेंट में जरूर करिएगा ताकि हम सुधार सकें, ठीक है। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है।